Aim right, achieve big at KR Mangalam University. कहां पर पुलिस को भाईजान की भीड़ ने घेरा, कहां पर पुलिस ने गाड़ी से टक्कर मारी और इस बार एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कहां की है तोड़फोड़। कहां पर लिफ्ट में बच्चों को पूरी तरह से मारा गया और सड़क पर आकर किस वजह से हो गई दनादन फाइट। देखिए धुआंधार खबर नॉनस्टॉप। गांव से महिलाएं, फिर बच्चे, फिर बड़ी उम्र में और फिर बड़े बुजुर्ग ये निकलने शुरू होते हैं और 200-300 की संख्या में वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। पत्थर लगभग सबके लगे, 2-4 गाड़ियों में तोड़फोड़ की है और भयंकर दहशत का वातावरण बनाया। सिर फोड़ दिए, गाड़ियां तोड़ दी, जो सामने दिखा उस पर पत्थर बरसा दिए। ये तस्वीरें जैसलमेर की हैं, जहां एक तरफ मुस्लिम भीड़ है, दूसरी तरफ पुलिस और ऐतिहासिक छतरी का निर्माण करने गए झुंझार संघर्ष समिति के लोग। पुलिस के सामने पत्थर चले, कई लोग घायल हुए, पुलिस वाले जख्मी हुए, लेकिन पत्थरबाजों पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ये दनादन टोल बूथ पर हमला हो रहा है। 2 आदमी चुन चुन कर टोल बूथ पर हमला कर रहे हैं, बूथ के कांच को तोड़ रहे हैं। ये राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता है। एमएनएस वर्कर्स ने वाशिम में बने टोल बूथ पर जमकर तोड़फोड़ मचाई। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अभी पूरी तरह सड़क बनकर तैयार नहीं हुई है और इसे खोल दिया गया। पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले में एमएनएस के 3 कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया है। पटना में टोल प्लाजा में मदद करना टोल कर्मचारी को महंगा पड़ गया। पीछे से आई स्कॉर्पियो ने उसे कुचल दिया। एक लेन में गाड़ी खराब हो गई। बंद कार को हटाने के लिए गार्ड मदद कर रहा था। इसी दौरान दूसरी लेन से आ रही एक स्कॉर्पियो अचानक इस लेन में घुस गई। स्कॉर्पियो सवार ने गार्ड पर गाड़ी चढ़ा दी। हादसे में गार्ड के बाएं पैर की हड्डी पूरी तरह टूट गई। पहला थप्पड़, दूसरा थप्पड़, तीसरा थप्पड़, चौथा थप्पड़, हाथ में काटा। लिफ्ट में एक शख्स बच्चे को मार रहा है। पीछे खड़ी महिला उसको रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन यह शख्स बच्चे पर टूट पड़ा है। बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था, उसने लिफ्ट का दरवाजा बंद कर लिया था और शख्स बच्चे को पीट रहा है। वो उसके दोस्त का पिता है, लेकिन इसके बावजूद कैलाश थानवी बच्चे को पीटता रहा। इसके बाद महिला ने लिफ्ट रोककर बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन कैलाश वहां भी नहीं रुका। उसने लॉबी में फिर से बच्चे पर हाथ उठाया। कहीं से बिल्कुल चुगलाहट नहीं आनी चाहिए कि हाँ 3 बात वहाँ पर हो सकता है, इसलिए तो बता देना कितने लोग आए हो। चारों तरफ जो लोग खड़े हैं ये हिस्ट्री शीटर हैं, जिन्हें फाइनल वार्निंग दी जा रही है। ये सब पुलिस के सामने अपराध न करने की शपथ ले रहे हैं। ये तस्वीरें हरदोई की हैं, जहां पर 41 हिस्ट्री शीटरों की पेशी कराई गई। फुटपाथ पर बुलडोजर चल रहा है, खंभों को बुलडोजर का पंजा गिरा रहा है। ये कानपुर है, जहां पर अवैध निर्माण को उखाड़ने के लिए बुलडोजर का एक्शन हुआ। कानपुर का कल्याणपुर हो या फिर नवाबगंज, बुलडोजर नॉन स्टॉप चल रहा है। कानपुर में पहले ही नोटिस जारी करके अवैध निर्माण हटाने को नोटिस दिया गया था। कानपुर से 700 किलोमीटर दूर भी बुलडोजर गरजा। ये मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है। यहां प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाते हुए अवैध दुकानों और मकानों को जमींदोज कर दिया। नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6 राउंड फायरिंग। ये फायरिंग कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के नए खुले रेस्तरां कैप्स कैफे पर हुई है। कपिल शर्मा के रेस्तरां पर यह हमला बीकेआई यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी संगठन ने किया है। बीकेआई के आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने यह हमला करवाया है।
हालांकि इस फायरिंग में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। आतंकियों ने रेस्तरां के बाहर से ये हमला किया। अगर रेस्तरां के अंदर घुसकर ये अटैक किया गया होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। मारपीट, बवाल, हंगामे का ये वीडियो बिहार के आरा का है और जो पिटाई खा रहा है और पीट रहा है दोनों कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और जहां पर मारपीट हो रही है वो आरा का कांग्रेस दफ्तर है। आरा में कांग्रेस कार्यालय में चुनाव से पहले रणनीति बनाने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। तभी किसी बात को लेकर कांग्रेस के दो गुट आपस में भिड़ गए। पहले जमकर बहसबाजी हुई। बहसबाजी मारपीट में तब्दील होती उससे पहले कुछ लोग बीच बचाव करने लगे। तभी एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोग की जमकर पिटाई कर दी। देखिए कांग्रेस दफ्तर में जमकर लात घूंसे चले। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के शख्स को घेर लिया, लात, घूंसे और मुक्कों की बरसात कर दी। देखते ही देखते ये मारपीट खूनी संघर्ष का रूप ले चुकी थी और एक कार्यकर्ता की जमकर धुनाई के बाद सिर फट गया। लड़ाई कांग्रेस दफ्तर में हुई है। कांग्रेस के दो गुटों के बीच हुई है, लेकिन कांग्रेस नेता इस मारपीट से ही पल्ला झाड़ रहे हैं। 3 लोग आपस में लड़े हैं, इनको चोट लगी है, क्या हुआ है ये आने वाले समय में पता चलेगा। ये तो अभी तुरंत का घटना है। इसमें कोई कांग्रेसी है भी कि नहीं है, या बाहर से कोई उपद्रवी भी आके यहाँ पर हंगामा कर रहा है। इसलिए कोई कांग्रेस का आदमी नहीं है जो हमारे जिला कांग्रेस की तरफ से बताया गया, और ये बाहर से उपद्रवी आके यहाँ पे हंगामा कर रहा है। कोई लाठी से पीट रहा है, कोई डंडे से शख्स को बेरहमी से मार रहा है, तो कोई प्लास्टिक की पाइप से पीट रहा है। एक शख्स जमीन पर गिरा हुआ है और तीन दबंग उसे लाठी, डंडे और पाइप से पीट रहे हैं। दनादन लाठी बरसा रहे हैं। पीड़ित शख्स दर्द से कराह रहा है। दबंग इतना पीट रहे हैं कि वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद भी दबंग उसे पीटते रहते हैं। मारपीट का ये वीडियो यूपी के रामपुर जिले के बिलासपुर थाना क्षेत्र के आरएन स्कूल के पास का है। दबंग जिसे पीट रहे हैं वो दलित समाज से आता है। अब शख्स को बुरी तरह पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही रामपुर जिले की पुलिस एक्शन में आ गई। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 3 नामजद समेत 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। कार से एक शख्स नीचे उतरता है, कुछ बात करता है और महज 1 सेकंड में सामने वाले शख्स को उठाकर जमीन पर पटक देता है और पैर से उसके पेट पर हमला करने लगता है। इसके बाद दोनों के बीच एक लड़की आ जाती है, लेकिन इसके बाद भी कार वाला पीड़ित को पीटने की धमकी देता रहता है। मारपीट की पूरी वीडियो पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल जो कार से शख्स उतरकर मारपीट कर रहा है वो एक पुलिस वाला है और पेट्रोल पंप पर कार लेकर आया था। वहीं पर भाई बहन अपनी स्कूटी में तेल डलवाने आए थे। तभी पुलिस वाला अपनी कार से स्कूटर को टक्कर मार देता है। इसके बाद जब भाई बहन इसका विरोध करते हैं तो पुलिस वाला भड़क जाता है और कार से उतरकर पीड़ित पर सीधे हमला कर देता है। उसे जमीन पर उठाकर पटक देता है और पेट पर पैर से कई बार वार करता है। इसके बाद पीड़ित भाई बहन सीधे एसपी जालौन के पास पहुंच जाते हैं। आरोपी पुलिस वाले की शिकायत करते हैं। इसके बाद जांच होती है। जांच में पुलिस वाला दोषी पाया जाता है। प्रार्थना पत्र का तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपों के संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर से जांच कराई गई। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संबंधित इंस्पेक्टर को तत्काल निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।